स्वागत है आप सभी का इस गुरुकुल में। हम आज बात करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 जो कि 16 मई 2021 को होनी है। उसका जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और हम आज बच्चों को दिखाएंगे कि ओएमआर आपको किस तरह से मिलेगा, किस तरह से आपको आंसर करने हैं, ओएमआर को किस तरीके से भरना है, आदि सभी विषयों पे हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग ओएमआर का सैंपल पेपर देखते हैं कि किस तरीके का ओएमआर रहेगा। तो ये देखिए आपका सैंपल पेपर है ओएमआर सीट का, जिसमें आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है, यहाँ पे रोल नंबर भरना है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम भरना है यानी स्टूडेंट का नाम भरना है यहाँ पर बड़े अक्षरों में। उसके नीचे आपको पिताजी का नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है। यहाँ पे सारे के सारे जो चीज़ भरने हैं वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरने हैं। ये रहे आपके नाम और पिताजी के नाम भरने से संबंधित जानकारी। और उसके बाद देखिए, आप जब भी जाएंगे परीक्षा हॉल में तो आप सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे कि आपको इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए 1 नंबर में लिखा है कि केवल नीले या काले बॉल पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। ठीक है, आपको केवल काला और ब्लू पेन का ही उपयोग करना है। ठीक है, और गोले को पूरी तरह से भरना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोले को पूरी तरह से इस तरीके से भरना है। अगर आप इस तरीके से भरते हैं यानी कि 2 गोले को भर देते हैं तो भी आपका गलत उत्तर माना जाएगा। अगर एक में आप कट कुट कर देते हैं, दूसरे में गोले को सही से भरते हैं तो भी आपका गलत माना जाएगा। अगर आप इस तरीके से भरते हैं तो भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। अगर गोले को आधा कलर करते हैं तो भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए एक ही विकल्प सही होगा और वो गोले को इस तरीके से भरना है, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा और आपकी आंसर शीट चेक की जाएगी। उसके नीचे देखिए लिखा है कि किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। यानी कि जब एक बार आप गोला लगा दिए हैं, आप इसको कलर कर चुके हैं एक बार, तो आप उसको दोबारा बदल नहीं सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो ओएमआर सीट है इस पर कोई रफ काम नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नंबर 6 में लिखा है इस ओएमआर पत्र उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है। यानी कि कोई भी रफ कार्य नहीं कर सकते हैं। रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द ओएमआर सीट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये भरने में अगर गलती करते हैं आप, तो आपका आंसर शीट जो है चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जब भी भरने जाएंगे परीक्षा हॉल में भरेंगे तो आप सही से सारे चीज़ों को भरिएगा। अगर आपका यही गलत होगा तो आपका ओएमआर सीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और आगे देखिए कि कैसे किसको भरना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है आपको पिछले साइड पे। ठीक है, पिछले आपको ये 2 पेज का रहेगा, मतलब एक पेज में ऊपर रहेगा। ये आपको पहला फ्रंट पेज है ये, और इसके जस्ट पीछे साइड में आपको 1 से 80 तक के क्वेश्चन नंबर दिए हुए रहेंगे, जिसमें कि आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही ये पेज 2 पे है, साइड 2 पे है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए पेज 1 पे नाम, पिता का नाम, अपना नाम, रोल नंबर के अलावा जो आपको भरने हैं वो यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है, यहाँ पे रोल नंबर भरना है, और साथ ही साथ जो रोल नंबर भरेंगे उसको यहाँ पे गोला लगाना है। ठीक है, उसमें गोला लगाना है। जैसे यहाँ पर 1732 आपका रोल नंबर है सपोज एज फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 1 के सामने 1 वाले गोले में 1 कलर किया हुआ है, 7 में 7 कलर किया हुआ है, 3 में 3 को कलर किया हुआ है। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे रोल नंबर आपको भर देने हैं और उसके सामने वाला जो होगा उसको कलर करना है। उसके बाद मेन बुकलेट नंबर, जो आपको क्वेश्चन शीट दी जाएगी उसमें एक बुकलेट नंबर होगा लिखा हुआ, वो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ रहेगा, या फिर आपको यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और जो बुकलेट नंबर क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर रहेगा वही नंबर को आपको इससे मैच कराना है। आंसर शीट ओएमआर शीट पर जो नंबर आपका होगा वही मैच करा लीजिएगा। अगर गलत होगा तो आप अपने इन्विजिलेटर यानी जो गार्डिंग में होंगे उनसे कहकर आप उसको बदलवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है,
बुकलेट नंबर भी भर देंगे आप यहाँ पे। बुकलेट नंबर भरने के बाद जैसे भरेंगे तो जिसके सामने जो रहेगा उस घर में आपको कलर करना है, इस तरीके से पूरा का पूरा कलर करना है। उसके बाद एक अगला चीज़ है यहाँ पे देखिए, है आपका स्टेट का कोड, राज्य का कोड, जिला का कोड, ब्लॉक का कोड और केंद्र का कोड यानी सेंटर कोड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेट का कोड भरना है, 2 डिजिट का रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का कोड भरना है, ब्लॉक का कोड भरना है और सेंटर का कोड भरना है। सारे 2-2 डिजिट के नंबर रहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडमिट कार्ड में कहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो चलिए हम आपको एडमिट कार्ड दिखा देते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी। तो ये देखिए एक एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड कर रखा है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय जमुई का है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय जमुई का है, मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है बिहार का कोड है 04, जमुई डिस्ट्रिक्ट के लिए है कोड 1414 और ब्लॉक के लिए जमुई ब्लॉक का कोड है 02। ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर का कोड है 1। तो आपको ये 2-2 डिजिट के जो कोड दिए हुए हैं आपको इसको अच्छे तरह से OMR शीट पे भर लेना है, अन्यथा आपका OMR शीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका आंसर पेंडिंग में होगा, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा कि आपके एडमिट कार्ड में कौन सा स्टेट का कोड दिया हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का कोड दिया हुआ है, कौन से ब्लॉक का कोड दिया हुआ है और कौन सा एग्ज़ाम सेंटर का कोड क्या दिया हुआ है, ये आप यहाँ से देख लेंगे और आप उसको अच्छी तरह से OMR शीट में भरेंगे। तो चलिए हम लोग OMR शीट में कुछ और जानकारी देखते हैं कि OMR शीट में और क्या जानकारियाँ हैं। आपका जो स्टेट का कोड है वो आप यहाँ से भर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ भर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट का कोड भर लेंगे, ब्लॉक का कोड, सेंटर का कोड, सारे कोड भर लेंगे और उसके बाद नीचे फिर आएंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया हुआ है कि अगर प्रश्न संख्या 8 का उत्तर A सही है तो आपको इस तरीके से गोला लगाना है, आपको इस तरीके से गोला लगाना है। चलिए और नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ नोटिस दिया हुआ है कि अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे देख सकते हैं, अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ कोड मुख्य पुस्तिका कोड के समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे इन्विजिलेटर से चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ था, यहाँ पे जो कोड आपका दिया हुआ है ये वाली कोड की बात कर रही है कि ये कोड जो है आपके क्वेश्चन पे भी सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप साइड 2 में जब पेज 2 में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के द्वारा भरा जाना है इसको। आप यहाँ पे अपना रोल नंबर भर देंगे, आप यहाँ पे अपना रोल नंबर भर देंगे और यहाँ पे बुकलेट नंबर जो क्वेश्चन पे आपको लिखा हुआ रहेगा एक कोड। ठीक है, तो उस कोड को भर लेना है, उस नंबर को भर लेना है और उसके सामने का गोला लगा देना है, उसके सामने का गोला सारे कलर कर देने हैं। यहाँ भी आप जो जो भरेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 1 भरा, यहाँ पे 2 भरा, यहाँ पे 3 भरा, आप हर किसी में तो आप उसके अनुसार से आप गोला लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, बुकलेट नंबर यहाँ पे आप भर लीजिएगा, जो भी भरेंगे 7, 8 जो भी भरेंगे 6, उसके सामने वाला कोड जो है आप उसको कलर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है जो, यहाँ देखिए आपको इस सेक्शन में जो है, इस सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, यानी कि ये इन्विजिलेटर के द्वारा भरा जाएगा। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको इस सेक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये इन्विजिलेटर यानी आपके जो रूम में गार्डिंग में होंगे ये उनके द्वारा भरा जाना है। उसके नीचे देखिए आपका यहाँ पर आंसर करने के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 से दिया हुआ है। ठीक है, आंसर करने के लिए यहाँ पे आपको 80 नंबर तक दिए हुए हैं। 80 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1.25 नंबर का होगा, 100 नंबर का परीक्षा होगी, आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का, आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा नाम मोहन है तो हमको इस तरीके से हमको साइन करना है रनिंग हैंड में, यानी कि अल्फ़ाबेट में, ये नहीं कि आपको इस तरह से करना है, इस तरह से आप नहीं करना है, आपको इस तरह से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, आपको रनिंग हैंड में साइन करना है
रनिंग हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो आप उसी तरीके से अपना सिग्नेचर करिएगा। तो ये रहे बहुत ही अहम जानकारी जो कि आपके यहाँ पे देखिए। एक और चीज़ यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ रहेगा, मुख्य पुस्तिका कोड, यानी कि आपका क्वेश्चन में भी ये कोड लिखा हुआ रहेगा सेम, ठीक है। अगर यहाँ OMR में ए कोड लिखा है तो आपके क्वेश्चन में भी कोड ए ही होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, मिला लीजिएगा। अगर अलग होगा तो आप उसे इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करके बदलवा लीजिएगा। सबसे जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपका यहाँ पे रोल नंबर है, आपका नाम है और आपके फादर्स नेम है, ये आप अच्छे से भरिएगा। उसके बाद रोल नंबर, बुकलेट नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का कोड जो है यहाँ पे आप अच्छे तरह से भर के इसको अच्छे से गोला कर लीजिएगा। 2 मिनट आपका ज़्यादा समय जाए इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको गलत नहीं भरिएगा, आपका OMR रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ देख लिए हैं और आप इसी तरह से अपना एग्ज़ाम देना है आपको। धन्यवाद।